उसको कहेंगे स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ये बात गीता में भी कही है, स्वधर्मे निधनम सेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना, आत्मा के धर्म में रहना, यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात है। आत्मा के अलावा किसी दूसरे के कंट्रोल में रहना। आत्मा के अलावा क्या है? मन है, ज्ञानेंद्रियां है 5, फिर कर्मेंद्रियां है 5, उनके तंत्र में नहीं रहना, न इंद्रियों के अधीन होना, न मन के अधीन होना। किसके तंत्र में रहना? आत्मा के तंत्र में रहना। और आत्मा क्या है? क्योंकि कलयुग के अंत में आते आते दुनिया के सब मनुष्य मात्र देह अभिमानी बन जाते हैं। देह अभिमान में इतने रचे पचे हो जाते हैं कि उन्हें लगातार कर्मेंद्रियों की ही स्मृति रहती है। कर्म में आसक्त हो जाते, कर्मेंद्रियों में आसक्त हो जाते। जो देह का अंग ही है, और देह 5 पंचभूतों से बनी है। कौन कौन से पंचभूत? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पंचभूतों से ये देह बनती है। ये देह विनाशी, क्या? ये देह विनाशी। और इसके अंदर जो 5 भूत हैं, पंचभूत, वो भी विनाशी। विनाशी माने मिट्टी बन जाते, राख हो जाते। तो देह विनाशी है, लेकिन देह में इंद्रियां तो नंबरवार है ना। नंबरवार इंद्रियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? आंख। तो जो श्रेष्ठ इंद्रिय है, उस श्रेष्ठ इंद्रिय में आत्मा की रोशनी दिखाई देती है। जब मनुष्य मरता है तो आत्मा निकल जाती है और आंखें रोशनीहीन, रोशनी रहती नहीं। आंखें बटन जैसी हो जाती। कोई चैतन्यता नहीं दिखाई देती। तो श्रेष्ठ इंद्रियां जो हैं, आंख, उसमें फिर भी चैतन्यता है। और लेकिन उस इंद्रिय से भी श्रेष्ठ और पावरफुल 11वीं इंद्रिय जो मन है, वो तो बहुत प्रबल है।
बहुत चंचल। वो मन अगर बुद्धि के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, बुद्धि की लगाम नहीं लगाई जाती है, तो वो मन अपनी चंचलता के आधार पर जरूर गड्ढे में ले जाता। लेकिन मनुष्य नंबरवार हैं इस 60 रूपी रंगमंच पर। कोई पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं। जैसे मां के पेट से